तीन चीज़ क्या, एक तो कोर्ट की लड़ाई लड़नी होगी, कोर्ट से जैसे हमको लड़ना होगा। अच्छा, भागने से काम नहीं चलेगा, देह चुराने से काम नहीं चलेगा। यदि हम लोग ऐसा करते हैं तो जो भी व्यक्ति इस नौकरी पे ही उसका जीविका है, कितना लोग आत्महत्या कर लेगा भाई, मर जाएगा। कई लोग तो भाई मतलब हमारे ही आँख से आंसू नहीं रुक रहा था, दूसरा को तो छोड़ दीजिए, समझ ना बात को। तो कहने का देखिए आदमी सीरियस हो जाता है, इसलिए बहुत मेहनत के बाद हम डिग्री लीजिए बोले करा, समझ रहे बात को। के बाद ऐसा होता है तो बड़ा दुख होता है। जरूर होगा, सही सब साथ है सर, सब साथ है सर, जहाँ तक सब साथ है सर। सर जैसा दर्द आपका है सबका है सर, नींद नहीं आ रहा है सर। जीता हुआ चीज कोई हार जाता है ना तो बड़ा दुख होता है। हम लोग जितने पुराने साथी हैं इतना मेहनत करके लड़े थे, जो हम लोग का पता है। जो लोग नहीं जानते हैं, ये पेड़ उस समय लगा जी सर, जी सर, जी सर, एकदम पतला था उस समय, बस उसका रोपण हुआ था, बस उसका पतला सा पानी था। आज देखिए इतना बड़ा हो गया है, नहीं बैठते थे। देखिए मैम, बात ऐसा है ना कि जिस पड़ाव पे हम हैं ना, इसका सॉल्यूशन नहीं है कुछ ना। हम बीएड कर सकते हैं, बीएड भी हम करते भी हैं या डीएड करते भी, कोई भी आदमी तो आपको फिर से नौकरी में कतार में आना पड़ेगा। हमें एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि किसी का उम्र जो है वो 35 साल है, किसी का 40 साल है, किसी का लैप्स करने वाला है 30 साल है। आपको बता दें कि जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में 1 साल तक और बिहार में बहाली आएगा, ठीक है, 1 साल तक और बिहार में बहाली आएगा। उसके बाद 10 साल तक बहाली नहीं आएगा। जो टीचर है उनको पता होगा कि हमारे विद्यालय में टीचर की इतनी संख्या हो गई है, जरूरत नहीं है उस टीचर की। 1 to 5 में हम देखे होंगे हमारे विद्यालय में 4 टीचर को दे दिया गया है, जो जरूरत नहीं था। बहुत तो 2 टीचर की आवश्यकता था, जरूरत नहीं थी, लेकिन दे दिया गया है। ऐसे सब जगह है। तो जो परिस्थिति बना हुआ है उस परिस्थिति में अगले 5 साल तक कोई बहाली नहीं आने वाला है। तो इसका कोई विकल्प भी नहीं है। यदि आपका डिग्री के एलिजिबल कोई नहीं करेगा तो आपके पास कोई विकल्प भी नहीं लड़ने का अलावा, समझे। अच्छा चलिए, भावुक हो गया, सॉरी उसके लिए। मुख जो बातें करना क्या है हम लोग, एक तो कोर्ट से लड़ना है हम लोगों को, दूसरा जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे, सब का बैकग्राउंड ना पोलिटिकल नहीं रहा है या नहीं भी रहा है ना, तो अपने अपने ज़िला में बीजेपी के जो सांसद है उसको पकड़ना है, ठीक है। बीजेपी के सांसद को उसको पकड़ना है और पकड़ के हमको उसको जाना है, पत्र देना है या बोलना है कि सर धर्मेंद्र प्रधान सर को फ़ोन कीजिए और हमारा जो बजट में किसी तरह हमारा सामने करें। हमारे यहाँ बीजेपी का लगभग 39 सीट ना है जी। सर ऐसे नहीं होगा सर, इसके लिए सर टीम बना दीजिए सर। हाँ, टीम बना के भेजिए। पहले सुन लीजिए, जी 40 सीट है ना लगभग। 40 लोगों को तो छोड़ दीजिए, कम से कम 20 लोगों को भी कन्विंस कर ले, बिहार से धर्मेंद्र प्रधान को कन्विंस करने का प्रयास करेगा तो शायद हम लोग बहुत बेहतर पोजीशन पे हो जाएंगे। अच्छा, एक टीम को हम लोग भेज भी रहे हैं दिल्ली। मनोज झा जो आप लोग मनोज झा को जानते होंगे। जी सर। हाँ, तो उनके रेफरेंस से धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ भिजवा रहे हैं। अच्छा, मनोज झा फ़ोन भी किए हैं उनको, धर्मेंद्र प्रधान को, और कहें वो फ़ोन करने के बाद एनसीटी को भी फ़ोन गया है। एनसीटी को बोला गया कि भाई अब देखिए क्या बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो प्रयास किया जा रहा है कि शायद उधर से भी कुछ पॉजिटिव हो जाए। यदि उधर से पॉजिटिव हो जाएगा तो भाई झमेला खत्म हो जाएगा। जी। सरकार ही जब एक्शन ले लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि सरकार एक्शन नहीं लेगा तो कोर्ट से तो हमको लड़ना पड़ेगा भाई, अब जान लीजिए। लगाना है, लेकिन साहब सरकार से तो लगाना ही है, सरकार नहीं सुनती है जी। और कहा कि आप आइए, ब्रिज क्रॉस कर लीजिए, आप एलिजिबल हो जाइए। वो भी बेचारा, आपको बता दें 22,000 लोगों को पटना हाईकोर्ट ने निकाल दिया। आपका जजमेंट 5-7 दिन में आ जाएगा। यदि जो जानते होंगे तो हमारे साथ ही ज्वाइन किया है 6ठा फेज में, ठीक है।
22,000 लोगों को छठा चरण में BEd 125 को पटना हाईकोर्ट ने निकाल दिया है। ठीक है, चीख पुकार हो जाएगा, देख लीजिएगा। अभी किसी को नहीं पता है, BEd का जो मुख्य लीडर है उसको पता है, खाली अभ्यर्थी को नहीं पता है। जैसे ही पटना हाईकोर्ट जजमेंट देगा, जब पटना हाईकोर्ट क्या कहा है सुन लीजिए। कहा है कि कब से यह नियम लागू हुआ पूछ के आइए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से, जब तक आपको बाहर किया जाता है। 22,000 लोग, जजमेंट आएगा उसके बाद से विद्यालय में पढ़ाना जाना बंद कर देगा। देख लीजिए बात को, मामला की गंभीरता को हम समझते हैं, इसीलिए हम इतना सीरियस है। आप लोग तो यहाँ से चल जाइएगा, दूसरे काम में भुला जाइएगा, लेकिन हमारा दिन भर यही काम है, वकील से बात करना। वकील इतना कान में निगेटिव बात बोलता है ना, लेकिन उसको भजन से, पूजा से, पाठ से अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं कि नहीं हम जीतेंगे। ठीक है, जो वकील से बात करते हैं कहता है कि डिग्री एलिजिबल नहीं है यार, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं होता है, आप जान लो। आप रहोगे कि नहीं रहोगे हमको भी नहीं पता है, तो बहुत सीरियस कंसर्न है, इसीलिए आँख से हमारा आंसू निकल जाता है, समझे। आप लोग भी हमारे साथ रहते, वकील के पास जाते, तो समझ में आता कि नहीं कितना पीड़ा हो रहा है। अच्छा, जो व्यक्ति इसी नौकरी पे है उसका क्या होगा भगवान जाने। किसी का माँ बीमार है, किसी का बाप बीमार है, किसी की पत्नी बीमार है। तो खैर जो भी हो, हम लोग घबराए नहीं हैं, पिछले बार भी नहीं घबराए हैं, इस बार भी नहीं घबराएंगे। जितना लड़ना हो लड़ा जाएगा। ठीक है, 30,000 हम लोग चयन हो गए हैं। ठीक है, 30,000 शिक्षक हम लोग नौकरी कर रहे हैं बिहार सरकार ने NIOS की डिग्री के बदौलत। और ऐसे पूरे देश में लगभग 1.5 लाख लोग इतने दिन में चयन हो गए पूरे देश में NIOS की डिग्री के बदौलत। ठीक है, नए बच्चे भी अभी देखिए, हो सकता है कि कितना पार्टिसिपेट कर रहा है NIOS का। जितना से 15,000 20,000 दिया आ जाएगा तो और हम लोग मजबूत हो जाएंगे। जितना ज़्यादा संख्या होगा उतना हम मजबूत रहेंगे। ठीक है, लगेगा कि नहीं भाई, मतलब दम है हम में, और जितना ज़्यादा संख्या उतना फाइनेंशियली मजबूत हम लोग रहेंगे। अरे थोड़े थोड़े चंदा देगा, लेकिन एक अमाउंट हो जाएगा ना भाई लड़ने के लिए। और न्याय इतना जल्दी से मिलता नहीं, न्याय बहुत महंगा हो गया है। जिसके पास पैसा है उसी से न्याय मिलता है, अदरवाइज न्याय मिलना मुश्किल है। अभी बताइए, कोई आम आदमी इसमें 10 गो लड़का रहता है NIOS का, तो जाता सुप्रीम कोर्ट, क्या क्या बेचता, घर का सब बेच देता, तैयो उसको न्याय नहीं मिलता। समझ रहे बात को। इसीलिए इसको सीरियस में लेना है। और आप लोग जो है जस्मदीद आए हैं, आप लोग को जब जाइएगा अपने अपने जगह पे, अपने अपने क्षेत्र में, तो ये बात सख्ती से समझाइएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें भी 50% नहीं समझेगा, 50% नहीं समझना, अनुभव है पुराना। 50% आपकी बातों को नहीं मानेगा, बात बस सुन लेगा और कहेगा भी कि हाँ बड़ा दिक्कत है, और चल जाएगा। ना आपको फ़ोन करेगा, ना उस पर कोई काम करेगा, कुछ नहीं करेगा। ठीक है, उस तरह से आदमी मान के चलिए कि 20 आदमी से आप मिले, अब 20 50वां में से मिल गया, तो आप डिमोटिवेट हो गए। तो आप जान लीजिए कि 100 को मिलेगा तो 50 को ऐसे निकलेगा, और 50 को जो मिलेगा वो सही मिलेगा। ये बात को मेरा सुनेगा। और जो आदमी जिम्मेवार है उसका मोबाइल में नंबर रख लीजिए, उसका अगर सूची बना लीजिए, और वही जिम्मेवार आदमी नैया पार लगाएगा।